दिल्ली की लोधी स्टेट में हुए 13वें एनुअल पेंटिंग एग्जीबिशन में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनों में बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखा और उनकी कला की प्रशंसा की। संवाददाता मोहित शुक्ला से उन्होंने खास बातचीत की, सुनिए। प्रतिभा को पहचान और हुनर को सम्मान, अगर आपको ये सीखना है, समझना है, जानना है तो आप एग्जीबिशन में आइए। और ये जो 13वां पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है, साद्यांत की पेंटिंग आप सबसे पहले देखिए, एक ही नज़र में आपको ये पसंद आएगी। हमारे साथ उपेंद्र राय सर हैं। सर, पहले एक्सप्रेशन, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बेटे ने पेंटिंग बनाई है, कैसी लगी? मेरा बेटा है, मुझे तो जो बनाता है मन को गुदगुदाता ही है, लेकिन हाँ सीख रहा है अभी। अच्छा सीखेगा तो और अच्छा बनाएगा। वैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, पोस्टर पेंटिंग को कम पसंद करता हूँ। लेकिन जब शुरुआत होती है तो आदमी पोस्टर से ही शुरू करता है, उसके बाद वो विचारों की दुनिया में पहुँचता है, फिर विचारों के आगे कल्पनाओं की दुनिया में पहुँचता है, फिर उसके रंग कैनवस पर लेकर आता है। और मुझे लगता है कि साहित्य, कला, संगीत वहाँ पैदा होते हैं जहाँ ज़्यादा समृद्धि होती है। कभी भी किसी मज़दूर ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, और बनाई तो ये रेयर और आकस्मिक घटना हो सकती है। हमेशा जो है साहित्य, कला, संगीत जो होता है वो महलों में पैदा होते हैं, ऐश्वर्य और सुख में पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश, जो कौम, जो समाज जितना सुख होगा, जितना समृद्ध होगा, उतना कला उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी। और दिल्ली शहर में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से आर्टिजम नामक संस्था पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है और लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं पेंटिंग सीखने के लिए, यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के अंदर के हुनर को बाहर कैनवास तक लेके आने का। मैं इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और आर्टिजम के लोगों को बधाई देता हूँ। और कौशल बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि आगे ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की तरह छलांग लगाएंगे और पोस्टर पेंटिंग से ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। यस मैम, आपके पास भी आना चाहूँगा। कहते हैं माँ पहली टीचर होती है, और जो माँ विजुलाइज करती है, जो माँ बताती है, जैसे उंगली पकड़ती है, बच्चे उसी दिशा में चलते हैं। तो ये फ़ोटो सबसे पहले आपने कैप्चर की, उसके बाद आपने सिद्धांत को दी, फिर कैसे विजुलाइजेशन कैसे हुआ? मुझे थोड़ा सा फ़ोटो खींचने का शौक़ है और मेरे प्यारे डॉग्स हैं, तो जब ये कोई किसी अच्छी मुद्रा में होते हैं तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। इस बार अमिता मैम ने बोला कि भाई साद्यांत क्या बनाओगे इस बार, तो उसको एक दिया गया, एक कलेक्शन दिया गया फ़ोटोग्राफ का और पेंटिंग्स का ढूंढ कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हीं को बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चे की पहली पसंद जो हो वो उसको ज़्यादा बेहतर बना पाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लैरिटी है और एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मेरे डॉग दिखते हैं। इसमें कोई आप कमी नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि इसने मन से बनाया है। इसकी पसंद थी, इसकी चाहत थी कि मैं इनको ही बनाऊं। अगर मैं इसको फोर्स करती कि बेटा आप कुछ और बना लीजिए, तो शायद उतनी सुंदरता इसमें नहीं निकल कर आती है। तो थोड़ा फ्रीडम देती हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी भी छोटा है, जो देख रहा है वो बना रहा है, फिर विचारों की दुनिया में जाएगा जैसे सर ने कहा, और फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करेगा। ठीक है, देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप एग्जीबिशन को देख रहे हैं, आपने मैम को सुना, सर को सुना। कोशिश यही है कि जब भी हम कैनवास पर रंगों को बिखेरें, रंगों को उकेरें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसमें सही से विजुलाइज कर पाएं जो हमने सोचा है, जो हमने देखा है, जाना है और समझा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।